हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार माई डिजिटल गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि जी सूट पे हम कैसे साइन अप कर सकते हैं, अपने डोमेन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड करी थी गूगल मीट को लेकर, जिसमें हमने बताया था कि गूगल मीट यूज़ करने के लिए आपके पास जी सूट अकाउंट होना जरूरी है। तो वहां पे कई व्यूअर्स की एक क्वेरी थी कि जी सूट अकाउंट पे हम कैसे साइन अप कर सकते हैं और कैसे अपने डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जी सूट पे साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन बाय करना होगा। आप कहीं से भी उस डोमेन को बाय कर सकते हैं। उसके अलग अलग साइट्स हैं, जैसे गोडैडी है, नेमचिप है, बिग रॉक है, अलग अलग साइट्स हैं जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। और उसके बाद आप जी सूट पे साइन अप करके उस डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं और कुछ डोमेन की सेटिंग्स को चेंज करके आप अपने जी सूट अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जी सूट अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो के अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि हम जी सूट अकाउंट कैसे साइन अप कर सकते हैं और कैसे वहां अपने डोमेन को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग gsuit.google.com ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको प्राइसिंग प्लान दिख जाएंगे, जो जी सूट की प्राइसिंग प्लान है। वैसे 14 डेज़ का ट्रायल होता है गूगल का, आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्राइसिंग पे देखें तो फिर आप देखेंगे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग डले हुए हैं जी सूट के, बेसिक, बिजनेस, इंटरप्राइज। तो आपको जो भी सूट करता है आप उस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट फ्री ट्रायल के थ्रू। उसके बाद हम फिर सपोज़ हमने 125 का प्लान सेलेक्ट किया। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट हमसे हमारा बिजनेस नेम मांगता है। आप यहाँ पे बिजनेस नेम प्रोवाइड करेंगे और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, आप कितनी आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे गूगल अकाउंट, फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाता है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डोमेन आपने बाय कर रखा है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो आई नीड वन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डोमेन बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन है जिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, तो हम यहाँ पे यस आई हैव वन दैट आई कैन यूज पे क्लिक कर रहे हैं हम। यहाँ पे फिर हम अपने डोमेन का नेम एंटर करेंगे और डोमेन नेम एंटर करने के बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ये कंफर्मेशन आएगी कि इस डोमेन से आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है। इस के बाद हम लोग वापस इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा कि किस नाम से आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं इस डोमेन पे। तो मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी है। आप पासवर्ड डालेंगे, फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे कि यू आर नॉट अ रोबोट। जब आप इसको वेरीफाई करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि एग्री एंड कंटिन्यू का बटन हाईलाइट हो जाता है और उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू पे आपके पास ये कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका जी सूट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे सेटअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक थर्ड पार्टी साइट से डोमेन वेरीफाई करवाया। तो हमें सबसे पहले जी सूट को ये वेरीफाई करना होगा कि आप उस डोमेन के ऑनर खुद हैं, आपने किसी और का डोमेन एंटर नहीं किया है। तो उस ऑनरशिप को वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन आती है। जब आप गो टू सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका एडमिन कंसोल ओपन हो जाएगा और आपको वो वेरिफिकेशन पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो जब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट वेरिफिकेशन पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है verifiedsoftforyu.org। जब आप इस वेरीफाई विंडो पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है, नेक्स्ट स्क्रीन आती है। नेक्स्ट स्क्रीन पे जहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप इस डोमेन को कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं,
आपने अगर GoDaddy पे वेरीफाई किया हुआ है तो आप GoDaddy अकाउंट साइन इन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्विच अदर वेरिफिकेशन मेथड को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर यूज़र ने GoDaddy पे ही डोमेन बाय किया हुआ हो। और मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा जिन्होंने GoDaddy पे बाय किया हुआ है कि वो वेरिफिकेशन अलग वेरिफिकेशन मेथड के थ्रू ही वेरीफाई करें, क्योंकि ये एक सिक्योर तरीका है। तो जब आप स्विच वेरिफिकेशन मेथड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आता है जहाँ पे वो अलग अलग ऑप्शंस देता है कि ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, क्रिएट टेक्स्ट रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, मेटा टैग। बेसिकली ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन है, ये हमारे डोमेन पे कंट्रोल होते हैं। जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन आपको एक फाइल अपलोड करनी होती है अपने होस्टिंग पे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप GoDaddy अकाउंट साइन अप करते हैं, साइन इन करते हैं और वहाँ पे अपनी GoDaddy अकाउंट की डिटेल डालते हैं और डोमेन वेरीफाई होता है। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि DNS के थ्रू आप कैसे अपने डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्रिएट अ टेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया और फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सेलेक्ट किया है तो उसकी कंफर्मेशन आ रही है। अगर अभी भी आपको स्विच करना हो तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे एक रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। अब हमने जहाँ से डोमेन बाय करा है उसको नए टैब में ओपन कर लेंगे। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ godaddy.com। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद हम साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आपको एक अपना प्रोडक्ट पेज दिखेगा जहाँ पे आपको डोमेन, वेब होस्टिंग, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डोमेन को सेलेक्ट करेंगे जिस भी डोमेन पे हमने पॉइंट करना है। ये डोमेन मैंने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है DNS। जब आप इस DNS पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग से पेज ओपन होगा जहाँ पे आप DNS को मैनेज कर सकते हैं। तो ये DNS मैनेजमेंट पेज है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये रिकॉर्ड दिख रहा था आपको, इस रिकॉर्ड को कॉपी करना है और फिर इस DNS में ऐड करना है। क्योंकि वो टेक्स्ट रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। होस्ट आपको सेम डोमेन के लिए करना है तो यहाँ पे हम @ एंटर करेंगे और टेक्स्ट वैल्यू जो आपने कॉपी किया है उसको हम पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के 10 से 15 मिनट बाद, क्योंकि प्रोपोगेशन में थोड़ा टाइम लगता है, टेक्स्ट रिकॉर्ड अपडेट होने में ग्लोबली 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट बाद आप इसको वेरीफाई माई डोमेन कर सकते हैं। एक बार अगर रिकॉर्ड अपडेट हो गया और फिर जब आप इसको वेरीफाई करते हैं तो फिर ये रिकॉर्ड चेक करेगा और अगर इसको रिकॉर्ड आपके DNS में मिलता है तो आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद जो और भी सेटिंग्स हैं कुछ जो आपको करनी होती है, जैसे कि MX रिकॉर्ड डिफाइन करना होता है। वो MX रिकॉर्ड आपको इसकी अगले स्क्रीन पे दिखेगा। उसको भी एंटर करने का सेम प्रोसेस है। आपको जब नेक्स्ट स्क्रीन आपका डोमेन वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ पे आपको MX रिकॉर्ड दिखते हैं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह MX सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे होस्ट नेम सेम @.2 आपको गूगल की तरफ से वो रिकॉर्ड दिया जाएगा कि क्या पॉइंट करना है और प्रायोरिटी भी आपको उस रिकॉर्ड में बताई जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डोमेन को G Suite के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। और आफ्टर दैट आप G Suite प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स हैं जैसे गूगल मीट और भी जो फीचर्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। गुड बाय।